श्री कृष्ण कहते हैं, मन स्वयं का सारथी है, इसे बुद्धि से बस में करो और जीवन की यात्रा का सुलभ बनाओ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जैसे एक बूंद सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता का एहसास करो और पीड़ा के लहरों समाप्त हो जाएगी। सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शक न बनाए, न ही असफलता को एकमात्र शिक्षक। दोनों से सीखें, क्योंकि ये विकास के पथ पर मील का पत्थर है। आत्मबोध की यात्रा आत्मा को तीर्थ यात्रा है। इसमें श्रद्धा और जागरूकता के साथ चले। ज्ञान का दीपक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। इसे जिज्ञासा से प्रज्वलित करें और इसे विनम्रता से ईंधन करें। सच्चा त्याग कर्तव्यों का परित्याग नहीं है, बल्कि उसके परिणाम के प्रति आसक्ति का परित्याग है। जिस प्रकार कमल गंदे पानी में बिना मैले उगता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा से निष्कलंक होकर सांसारिक चुनौतियों से ऊपर उठे। भक्ति का सुगंध धूप की तरह हृदय में बनी रहती है। इसे परमात्मा को अर्पित करें और आपकी आत्मा को इसका मधुर मिल जाएगा। अतीत को जाने दो, यह अब मौजूद नहीं है। भविष्य को पकड़ो, यह अभी बाकी है। वर्तमान में पूरी तरह से जियो, क्योंकि यह सृजन का कन्यावास है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर का चमक को पहचानो और वह छाया भगा जाएगी। जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबंधित करता है, वैसे ही दुनिया का वैसे देखो और अपने कार्य को अपने आंतरिक ज्ञान के प्रतिबिंब बनने दो। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करो, क्योंकि उसे परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों मील का यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा का यात्रा एक इरादों से शुरू होती है। आत्मा खोज की यात्रा सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। अपने हृदय में स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए भीतर यात्रा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर तक फैलती है। जैसे कमल कीचड़ में भी पवित्र से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ में खिलने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह का डोर दिल को बांधती है। वैराग्य की राग बजाओ और मुक्ति पाओ। बुद्धि वह दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन के जहाज को अशांत पानी से शांति के तट तक ले जाती है। समय के नदी निरंतर बहती रहती है। अपने कार्यों को ये कंकड़ बनने दे जो उद्देश्य के लहरों पैदा करते हैं। मन एक बगीचा है। खुशी के फल पाने के लिए सकारात्मक विचारों का बीज बोएं। आत्मनिरीक्षण के दर्पण में अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखें और इसे अपने परिवर्तन को मार्गदर्शन करने दें। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध की अग्नि उसे जलाने वाले को भस्म कर देती है, इसीलिए इसे धैर्य के जल से शांत करें। करुणा का दीपक इतना प्रकाशमान हो कि वह हर कोने में पीड़ा का अंधकार
दूर कर दे। ज्ञान का प्राप्त करना जागरूकता का दीपक जलाना है। इसे साझा करना दुनिया का रोशन करना है। जीवन की चुनौतियों का तूफानी लहरों के नीचे आंतरिक शक्ति का शांत सागर छिपा है। दिमाग एक कैनवास है, विचार उसके रंग सकारात्मक का उत्कृष्ट कृति का चित्रण करें। अपने कार्य को आपके मूल्यों का प्रमाण बनाएं, क्योंकि ये शब्द से अधिक जोर से बोलते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार निस्वार्थ कार्य को माध्यम से अपने भीतर परमात्मा को प्रतिबिंबित करें। एक कुशल धनुधर की तरह अपने विचार को आत्म संरक्षक का लक्ष्य के ओर लक्षित करें और अपना ध्यान भटकने न दें। जीवन का नदी अनमोल बूंदों की तरह क्षणों का लेकर बहती है। प्रत्येक को सजोएं, क्योंकि वो आपको अस्तित्व का महासागर बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरे पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर किसी के भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं कर सकता। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण। पहला नींद, दूसरा गुस्सा, तीसरा डर, चौथा थकान, पांचवा आलस और छठा काम टालने की आदत। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानते हैं। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उनकी परवाह कभी मत करो जिसका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनको करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। झूठ किसी भी संबंध को अंत करने में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। प्रेम कभी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होती। प्रेम हमेशा एक दूसरे का सुख दुख का साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देती है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। जो लोग दूसरे को बर्बाद करने को सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उसको भी पता नहीं चलता। गलत आरोप के लेकर कभी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करना है।
श्री कृष्ण कहते हैं, माँ कभी साधारण नहीं होती। वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत के गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसीलिए माँ का सदैव सम्मान करें। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपको होने का मूल्य नहीं जानते हो। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, मंजिल तक तो केवल आपका कर्म ही पहुंचाता है। हमेशा उस इंसान को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 चीजें भेंट की हो: साथ, समय और समर्पण। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। किसी भी व्यक्ति को अंधे से जाने बिना दूसरे के बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।